सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो हम समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कि हमारे आसपास हमको स्टैक कहाँ कहाँ दिखाई पड़ता है, और फिर उसके बाद लास्ट में हम इसको पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर, और बहुत ही जगह पे इसका इस्तेमाल होता है और काफ़ी यूज़फुल है, एफिशिएंट है, तो इसीलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में स्टैक का एक आध क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आप बिगनर इंटरव्यू वगैरह कोई भी जा रहे हो तो मोस्टली आपको स्टैक का क्वेश्चन मिलता है। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। स्टैक को जनरल लाइफ में अगर कभी भी ऑब्जर्व करना है तो आपने एक रिकॉल करिए कि जब भी आप शादियों में जाते हैं और खाना खाने के लिए जब प्लेट उठाते हैं ना, तो वो जो प्लेट का जो स्टैक होता है, जो गट्ठर होता है, जो प्लेट रखी रहती है ना एक दूसरे के ऊपर, एक एक प्लेट, उसी को स्टैक बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, स्टैक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो इसमें खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है जो ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं ना यहाँ पे, लीफो फिलो, इसका क्या मतलब है? अब आप ये देखो कि आपने लेट से आपको वहाँ पे प्लेटें लगानी हैं, 10 प्लेट लगानी है उस टेबल पे जहाँ पे भाई बाराती खाना खाने आने वाले हैं। तो आप क्या करोगे? एक प्लेट रखोगे, दूसरी रखोगे, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, फिर उसके बाद 10वीं लास्ट में। ओके, अब आप ये देखो जो आपने लास्ट में प्लेट रखी थी, सबसे पहले जो उठाई जाएगी प्लेट वो कौन सी थी? वो वही होगी ना जो सबसे लास्ट में रखी थी। और जो आपने प्लेट सबसे पहले जमाई थी नीचे, वो सबसे आखिरी में निकलेगी उसमें से। ओके, तो इसकी जो दो खास चीज़ होती है डेटा स्ट्रक्चर की, क्या होती हैं? जो लास्ट में आता है वो सबसे पहले निकल जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो पहले आता है वो लास्ट में जाता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो इसको एक और जनरल लाइफ से कैसे इस चीज़ को रिलेट करोगे? अगर आपको ब्राउज़र्स में, अगर आपने कभी भी देखा हो, ब्राउज़र्स में आप जब बैक का बटन दबाते हो तो आपने जो पिछली वेबसाइट खोली हुई थी, जो भी पिछला वेब पेज खोला हुआ था, आप वहाँ पे चले जाते हो बैक दबाते। इस ऑपरेशन को एकदम फास्ट परफॉर्म करने के लिए, बिल्कुल तुरंत परफॉर्म करने के लिए ये डेटा स्ट्रक्चर परफेक्ट होता है, क्योंकि जो आपने सबसे लास्ट में चीज़ रखी है, ठीक है, अब एक ऐसे समझो कि आपने वेब पेज ए विज़िट किया था, फिर उसके बाद वेब पेज बी विज़िट किया, ठीक है, फिर उसके बाद वेब पेज सी विज़िट किया। अभी आप सी पे हो, ठीक है, तो आपके ए और बी स्टैक के अंदर हैं। तो कैसे रखे? पहले ए विज़िट किया तो वो स्टैक के अंदर डाला, फिर बी विज़िट किया तो बी डाला। ठीक है, स्टैक में क्या होता है? एक के ऊपर एक, तो बी डाल दिया। ठीक है, अभी सी पे हो तुम। जैसे ही तुमने बैक का बटन दबाया तो हमें बी पे जाना था, बी कहाँ है? सबसे ऊपर है स्टैक में। एक क्लिक करते ही मतलब तुरंत हमें ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको जो लास्ट में एलिमेंट आया था, सबसे लेटेस्ट एलिमेंट था, वो तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्राउज़र्स में अगर आप बैक बटन दबाओगे तो उसके लिए आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे तो मोस्ट एफिशिएंट आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसे इसको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ पे वैसा डेटा स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल, कोई फैंसी थिंग नहीं है। अब इसको स्टैक को पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि अब आप स्टैक को समझ चुके हो। स्टैक की क्या खास बात है? जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकलेगा, और जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में निकलेगा। ठीक है, तो आपने लिस्ट भी पढ़ी होगी, तो लिस्ट में जब भी कोई एलिमेंट डालते हो आप, एलिमेंट पहला डाला तो यहाँ ऐसे डाल दिया। ओके, जो दूसरा एलिमेंट डालोगे हमेशा इसके पीछे डालते हो, अपेंड करते हो जब, तो यहाँ पे पीछे अपेंड करते हो। ठीक है, तो इस लिस्ट को कैसे इमेजिन करो? इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इमेजिन करो। ये जो लिस्ट है, लिस्ट ऐसे बढ़ रही है ना, 1 2 3 4, इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के इमेजिन करो, ये स्टैक है। तो जब मैंने इसको घुमाया
तो ऐसे मैंने इसको स्टैक इमेजिन किया। तो मेन मकसद क्या है, स्टैक में से जो सबसे आखिरी एलिमेंट है, जो सबसे आखिरी में गया था, मतलब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, वो जब भी कोई एलिमेंट निकालना है तो टॉप मोस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो एक ऑपरेशन होता है स्टैक में पुश ऑपरेशन, एक होता है पॉप ऑपरेशन। पुश का मतलब होता है एलिमेंट्स को डालना, पॉप का मतलब होता है एलिमेंट्स को निकालना। तो पुश करेंगे तो टॉप पे पुश करेंगे, पॉप करेंगे तो टॉप से पॉप करेंगे। तो आपको पुश ऑपरेशन जब भी करना है तो पुश के लिए क्या करोगे, अपेंड का इस्तेमाल करोगे। ये जो करते हो ना लिस्ट में, जनरली आप अपेंड से ही आइटम डालते हो, तो क्या है कि वो पीछे पीछे डालती चली जाएगी। तो ऐसे ही लिस्ट में इमेजिन कर लो कि आपको पुश करना है तो टॉप पे पुश करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो लिस्ट आपकी ऐसे बढ़ रही है ना, तो समझना कि ये टॉप है और ये लिस्ट का बॉटम है, ये समझ। बस ये मेन है कि जो शुरू वाला पार्ट है वो निचला पार्ट है और जो इधर वाला पार्ट है वो है ऊपरी पार्ट। मतलब स्टैक ऐसे घुमा के देखो तो एलिमेंट ऐसे बढ़ रहे हैं, मतलब स्टैक में ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे इमेजिन करना है आपको ना। जब आपको एलिमेंट पॉप करना है या फिर आपको टॉप वाला एलिमेंट देखना है लिस्ट के अंदर और स्टैक के अंदर, बेसिकली टू बी स्पेसिफिक, स्टैक के अंदर अगर आपको पॉप करना है तो टॉप मोस्ट एलिमेंट निकालेंगे। तो अभी लिस्ट में टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा होता था, सबसे आखिरी वाला, ठीक है। तो आखिरी एलिमेंट को निकालने के लिए, पॉप करने के लिए या फिर देखने के लिए क्या ऑपरेशन होता है। अगर लेट से आपको सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट देखना ही है तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, नम्स -1, ठीक है। -1 से क्या होता है, हमें आखिरी का एलिमेंट दिख जाता है। सो आपको पॉप की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आप सिंपली ऐसे लिखोगे, लिस्ट के आगे हमारा एक प्री डिफाइंड मेथड ही होता है लिस्ट के लिए, आप इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। पॉप करोगे तो जो आपका ये सबसे आखिरी एलिमेंट है ना, ये लिस्ट में से डिलीट हो जाएगा और आपको रिटर्न कर देगा। मतलब जब आप इसको कॉल करोगे ना, जो ये आपको आउटपुट देगा वो होगा लास्ट एलिमेंट। उसको मान लो रिजल्ट में सेव कर लिया तो वो लास्ट एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो स्टैक में क्या है कि या तो आप प्लेट लगाओगे या फिर प्लेट निकालोगे। तो पुश ऑपरेशन को बोलते हैं प्लेट को रखना, और पॉप ऑपरेशन मतलब प्लेट को निकाल लेना। प्लेट आपके पास आ जाएगी ना, तो बस यही। तो लिस्ट में ऐसे ही आपको अपेंड के थ्रू क्या हो जाएगा, वो पुश हो जाएगा आखिरी में, और डॉट पॉप फंक्शन का यूज़ करोगे तो आखिरी से निकल जाएगा। तो ये हो गया पुश और पॉप। अगर आप टॉप एलिमेंट को देखना है, व्यू करना है खाली स्टैक के टॉप एलिमेंट को, तो नम नाम की लिस्ट थी, बट आप इसको एज ए स्टैक इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप क्या करोगे, जब भी टॉप एलिमेंट देखना है तो आप ऐसे करोगे, आपको टॉप एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है। हम इसको डिफरेंट क्वेश्चन में यूज़ करके देखेंगे कैसे ये एफिशिएंटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ओके, सो अब इसका कोड के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। ओके, सो हम आ गए हैं VS कोड एडिटर के अंदर और हम अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे एक स्टैक को यूजिंग लिस्ट। सो एक सैम्पल लिस्ट ले लेते हैं। तो लेट्स से बोलते हैं नम्स इक्वलेंट टू यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह की ये लिस्ट ले लेते हैं। नाउ अब आपको देखो, पुश ऑपरेशन का मतलब होता है लिस्ट के आखिरी में एलिमेंट जुड़ जाना चाहिए, पॉप का मतलब आखिरी में से एलिमेंट हट जाना चाहिए, ठीक है। यही तो आपने देखा है। तो लेट्स से एक पुश ऑपरेशन करके देखता हूँ मैं इसमें। मैं नम्स वो कैसे करते थे, डॉट अपेंड मेथड से। मैंने बोला था अपेंड से क्या आखिरी में जुड़ जाएगा, और आखिरी को आप टॉप समझिए उसको ऐसे करके, ठीक है। तो अपेंड में इसमें लेट्स से 10 कर देता हूँ। फिर मैं अपने स्टैक को प्रिंट कराता हूँ। अभी ये लिस्ट स्टैक की तरह बिहेव करी, तो इसलिए मैं इसको स्टैक बोल रहा हूँ। ओके, प्रिंट नम्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ 2 बार। ओके, तो लेट्स से इसको बोलते हैं रिजल्ट 1 इक्वल टू दिस। फिर मैं प्रिंट कराता हूँ दोबारा, लिस्ट को देखते हैं कि अब लिस्ट कैसी है। उसके बाद दोबारा मैं एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, रिजल्ट 2 में उसको सेव करता हूँ,
और नम्स को प्रिंट करा लेता हूँ, मतलब हमारे स्टैक को। ओके, यहाँ पर हम स्टैक को प्रिंट करा रहे हैं, प्लस इसको अब अच्छे से लिख देता हूँ मैं। मैंने इसको थोड़ा सा सुधार दिया है, इसमें प्रिंटिंग वगैरह स्टेटमेंट्स थोड़ी मीनिंगफुल डाल दी हैं। अब ज़रा हम इसको रन करके देखते हैं, पाइथन स्टैक। ओके, नाउ सी एलिमेंट्स इन स्टैक। सबसे पहले मैंने अपेंड कर दिया था 10 इस लिस्ट के अंदर, तो ये लिस्ट बन चुकी है इस तरीके से। तो टॉप पे एक एलिमेंट आ गया। अब मैंने उस एलिमेंट को पॉप कर दिया, मतलब निकाल दिया। मैंने बोला था ना, जब भी आप इसको पॉप करोगे तो उसको कहीं ना कहीं सेव कर लेना। जो भी आप एलिमेंट को मतलब जब भी प्लेट को निकालोगे तो उसको कहीं सेव कर लेना, उसकी अगर वैल्यू को आपको यूज़ करना है। तो मैंने ऐसे ही रिजल्ट 1 में सेव कर लिया था। तो पॉप करने के बाद लिस्ट ये रही। एक और पॉप किया यहाँ पर, फिर उसको प्रिंट किया जिसकी वैल्यू 5 थी। और अब जो लिस्ट है आपकी 1 2 3 4 इतने ही एलिमेंट बचे हैं। तो यही होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। यूज़ क्यों होता है? एफिशिएंट एक्सेस के लिए। कोई भी एलिमेंट जो सबसे आखिरी में आया है और उसकी आपको नीड है तुरंत, तो वो आपको एक चुटकी बजाते ही मिल जाएगा। मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में, इंस्टेंट। कहाँ है इसका यूज़ केस? ब्राउज़र की हिस्ट्री, ब्राउज़र का जो बैक बटन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। आप इस कोड को प्रैक्टिस करिए और कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। मैं और भी वीडियोस डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे डालने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।